पढ़ाई में कैसे थे स्कूल में? मतलब मैं कभी फेल नहीं होता था। अच्छा, फेल के बस इधर उधर रहता था मैं। आप कैसे थे? जी मैं फेल होता था। हम पूछ रहे थे कि अपनी मर्जी से शादी होनी चाहिए कि पेरेंट्स की मर्जी से? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? अपनी मर्जी से। अच्छा, उनको लाएं साथ में? नहीं। मयूर जी, आपके बगल में इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है, आपने बातें की उनसे? नहीं, वो तो शर्मा रही है। वरुण और आलिया ने जितनी भी फिल्में साथ में की है ना, चाहे हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अब कलंक, तो ये सारी फिल्में अच्छा दोनों ने साथ में करी हैं और साथ में करण जौहर साहब की प्रोडक्शन में। एक बात पूछने चाहता था मैं कि जैसे आप दोनों की फिल्मी जोड़ी तो करण सर ने बनाई है, हाँ जी। रियल लाइफ जोड़ी जब बनेगी उसमें भी करण सर चौधरी बनेंगे कि अपनी मर्जी से बनेंगे? तो कुछ है प्लानिंग? एक्चुअली ये करण सर की जोड़ी भी जब शुरुआत हुई थी वो लक बाय चांस हुआ था जी। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की भी जोड़ी बट करण कोशिश करता है जोड़ियां बनाने He की। likes to see people falling in love and being together. बड़ी खुशी होती है उन्हें। उनको खुशी होती है। और फिर वो तीसरा बंदा भी वही डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जितनी बड़े बजट की फिल्म है, जितनी ग्रैंड फिल्म है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है कलाकारों को। आलिया के बारे में हमने सुना है कि इन्होंने इस फिल्म के लिए कथक भी सीखा है। बड़ा ही मुश्किल होता है कथक सीखना। आपको पता आलिया, अर्चना जी ने भी सीखा था। हाँ, ताती कर रही थी, ऐसे किया, 2 को डांसर थप्पड़ मार के मार दी इन्होंने। पहली बात सही बात की। बाद में इनके गुरुजी आए, ऐसे करके मना करके गए, ना हम नहीं सीखेंगे। अच्छा आलिया, कितना वक्त लगता है? मैंने कभी इंडियन क्लासिकल फॉर्म में ट्रेन नहीं किया है तो मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी क्योंकि पहले अभिषेक ने मुझे बताया कि तुम्हें डांस करना है। बोला हाँ ठीक है, माधुरी मैम के सामने। तो मैं ऐसे हो गई, तो मैं पागल हो गई थी। 1 साल के लिए मैं एक ही घर मोरे परदेसिया कर रही थी। I had to। मेरा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अर्बन और मॉडर्न है। ओह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। बट मुझे बहुत मजा आया करते हुए। हाँ। वेरी नाइस। वरुण, आप भी ना कोई ट्रेनिंग ऐसी लेते हैं? बिकॉज आपके तो पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं, हालांकि दोनों फिल्मी फैमिली से हैं। पता था गले पे बैठना है जल के अपने धंधे पे, तो ऐसा। मेरा तो गणपति विसर्जन। अरे मतलब वही ट्रेनिंग था, क्योंकि मैं रहता हूँ जूहू में, तो जूहू बीच पे लोग नए स्टेप्स मिलते रहते हैं। मतलब जैसे आजकल एक और आ गया है, अलग अलग जगहों से लोग रखते हैं। नो बट पीपल अलग मूवमेंट हो गए एक्चुअली। चलिए गणपति डांस। आपके शो पे आदित्य रॉय कपूर भी आ रहे हैं। हाँ। AR के, उनको कराना आप डांस। अच्छा, अरे मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा। चलो ठीक है, प्लीज। और गणपति डांस। आलिया अभी जो कलंक में लैंग्वेज बोल रही है वो बड़ी तहजीब वाली है। बड़े घर के बच्चे दिखाए गए हैं। इससे पहले गली बॉय आई थी इनकी, उसमें लैंग्वेज बिल्कुल ही कंट्रास्ट था। बहुत ही मजा। ऐसे ही आपके फैंस देखना चाहते हैं, जो बच्चे आए सारे बोलते हैं कि आलिया ने इतना अच्छा रोल किया गली बॉय में। अगर गली बॉय वाली लैंग्वेज अगर आपको किसी तहजीब वाले कैरेक्टर में बोलनी हो, सपोज मैं बनता हूं बादशाह अकबर, ये है सलीम और आप हैं अनारकली, ठीक है? सफीना वाल। हाँ। Okay। तो सलीम साहब के डायलॉग से शुरू होगा। जब बादशाह अकबर खड़े, सलीम जापना, हमें अनारकली से मोहब्बत है, हम इनसे निकाह करना चाहते हैं। खबरदार, अगर इस कनीज ने तुम पर नजर डाली तो हम इसकी जान ले लेंगे। और हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। अनारकली, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। अबे मेरी जान लेगा तू? मर जाएगा। तेरा लिवर है ना, ट्रांसप्लांट करके हाथ में निकाल के तेरे हाथ में दे दूंगी। अनारकली, तू चुप रह। हाँ बोल। तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? हाँ जानती हूँ। क्या है, क्या बोलते हो उसको? कुछ जिल्लते इलाही। अनारकली जिल्लत इलाही नहीं, जिल्ले इलाही। हाँ सेम टू सेम। देख सलीम और मेरे बीच में काफी गुलू गुलू है, ठीक है?
बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। तू बीच में आएगा तो साइड में लेके धोप डालूंगी मैं तेरे को। गुस्ताख। तेरी भैंस की आंख। तुम सलीम से कभी नहीं मिलोगी, खाओ मेरी कसम। मर जाएगा तू। और अगर नहीं मरा तो मैं खुद ठोक डालूंगी, समझा? वाओ। नारकली से सलीम मेरा है। वरुण इतना बड़ा स्टार, इधर पूरी कास्ट सुपरस्टार, इनकी फैमिली सुपरस्टार। आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं कि सब फर्स्ट क्लास है। हम लोग से पूछो थर्ड क्लास लोगों से। अरे कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है इधर। सोनाक्षी तो समझती है। क्या? शूटिंग पर आओ इधर, सैटरडे संडे का कंटेंट बनाओ, चैनल का अलग प्रॉब्लम, स्पॉन्सर का अलग प्रॉब्लम। इधर आओ पहले लड़के से लड़की बनो। नहीं मैं अपनी नहीं, अर्चना जी की बात कर रही हूँ। सब फर्स्ट क्लास है। मैं तो इसको देख के बहुत खुशी हुई। वरुण को मालूम है, मैं डेविड साहब को बोली थी कि वरुण का हाथ मेरे हाथ में दे दो। उन्होंने नहीं दिया, लग गया ना कलंक। अबे उनकी फिल्म आ रही है कलंक। हाँ तो मेरे को मालूम है, मैं सिर्फ कॉमेडी कर रही है, बात बना रही है, बीच में टोकना मत मेरे को। अगर ज्यादा टोका ना और मेरी कॉमेडी नहीं निकली, हम लोग को कलंक लग जाएगा। इधर बता रही हूँ पहले। इधर बैठो सपना। हाँ मैं बैठेगी। अरे आदित्य कैसे हैं आप? कैसे? फर्स्ट क्लास। दो सरनेम वाले हीरो है। रॉय और कपूर बड़े लोग। मेरे को अमीर लड़के बहुत पसंद है। मैं सच्ची बता, इनका नाम भी कैसे अमीर लोग का रहता है ना, बड़ा आदित्य रॉय कपूर। हम देखो गरीब लोग, सपना लाल। मैं सच्ची बोलते, मेरे को अपना रॉय दे दो रॉय? और मेरा लाल ले लो ना। नहीं, सच्ची में आपका कपूर लाल भी अच्छा लगेगा। नहीं तो आदित्य लाल कपूर। हाँ आपको पता है इनकी पिक्चर आई थी ना आयशी की, हाँ। उसमें मैं भी थी। कहाँ तू कहाँ थी? अरे वो सीन था ना, वैसे सब बैठ के सब लोग दारू पी रहे। हाँ तो हीरो तुम कहाँ थी उसमें? मैं तो बर्फ लेने गई थी ना तभी। आलिया सोच रही कैसी भंकस वाली बातें कर रही है। खैर आलिया के लिए जोरदार तालियां। आलिया मैं सच्ची में आपसे एक सीरियस सवाल है मेरा। फिल्में तो आप करती हैं अभी, तो इलेक्शन आ रहे हैं, अभी आप इलेक्शन नहीं लड़ रही? वो क्यों इलेक्शन लड़ेंगी भी? अरे इनका 2 स्टेट्स है ना इनका। अरे तो जिसका खुद का 2 स्टेट्स रहता है वो तो इलेक्शन लड़ ही सकता है। मैं आपको सच्ची बता रही, अगर सिद्धू जी रहते ना तो मैं आपको टिकट दिलवा ही देती। हालांकि मैं आपको टिकट अर्चना जी से भी दिलवा सकती है, लेकिन बस की टिकट आप क्या करेंगे? है कि नहीं? वरुण मैं क्या बोलती है, मतलब आप अभी जैसे हीरो बन गए, डैडी भी डायरेक्टर है, रोहित भी डायरेक्टर है भाई आपका, तो ये तीसरा भाई क्रिकेटर क्यों बन गया? तीसरा कौन? शिखर धवन। अरे वो अलग है, वो भाई थोड़ी ना है। क्या बात कर रहे? हाँ मेरे को लगा मार्केट में जितने धवन घूम रहे सब डेविड जी के। लोग अपने घर पे हवन करते, डेविड जी ने अपने घर पे धवन की ले। लेकिन सच्ची में कप्पू मालूम है, डेविड जी ऐसे डायरेक्टर हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी एक नंबर का काम किया। एक नंबर मतलब कैसे? मतलब हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, शादी नंबर 1, लेकिन बेटे की बारी आई तो 2 नंबर का काम किए वो। 2 नंबर का कौन सा? जुड़वा 2। वरुण मैं एक चीज बोलने का था, आप इतना अच्छे डांसर है। हाँ जी। मैं भी बहुत अच्छी डांसर है। बहुत बहुत। तो क्या करे मतलब? तो 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। नहीं ये क्यों देंगे तुम्हें 1 करोड़ रुपया? क्योंकि मैं इनको नहीं दे सकती, तो इन्हीं से मांगेगी ना मैं 1 करोड़ रुपया। चल भाग यहाँ से, बढ़िया 1 करोड़ रुपया। मेरे से तमीज से बात करना कप्पू, मैं बता रही मैं अगर मैं ज्यादा भड़क गई ना मैं आलिया के साथ चली जाएगी, मैं बता रही इधर। अच्छा तो वो तुझे ले जाएगी? हाँ वो राजी है। अच्छा मेरा एक सवाल था। आराम से आराम से आराम से। ये भट्ट साहब ने पहले सड़क बनाई, जी।
और फिर उसके बाद अभी सड़क 2 बना रहे, जी। फिर फुटपाथ बनाए, हाँ वो आपने हाईवे में काम किया। तो आप लोग का प्रोडक्शन हाउस है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी? ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा आलिया। खैर आलिया, आप नाला सोपारा चलो ना, मेरे को आप लगेंगे। ये क्यों लगेंगे? पता है क्या, मैं ऐसा सुबह निकलती ना घर से आलिया, तो ऐसे सड़क पे निकलो, सब्जी वब्जी खरीदो, लड़के लोग बहुत छेड़ते हैं मेरे को अपना वट दिखाते हैं, तो मैं इनको ले जाकर उनको भट्ट दिखाएगी। अच्छा खैर, तू तो बोल रही थी वरुण आएगा तो मैं मसाज करेगी उनको, हाँ आदित्य को तो वही मसाज निकाल रही है ना, मैं इधर ऐसा करे तो मतलब मसाज है। डेंजर मसाज है। हमारे मसाज का ये मेन्यू है, अच्छा अलग अलग टाइप का मसाज है। अच्छा हमारे यहाँ धवन मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है? इसमें हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर शिखर धवन आता है, और फिर वो अपने बल्ले पे तेल लगा के मसाज करते हैं, ऐसा रहता है। फिर देन वी हैव भट्ट मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या है, हम कस्टमर को भट्ट से लिटाते हैं और झट से तेल लगा के झट भट्ट मसाज करते हैं। अच्छा सोनाक्षी, सोनाक्षी डर गई। हमारा वो राजी मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या है? इसमें पहले हम कस्टमर को तेल लगा के राजी करते हैं, फिर बाद में मसाज आके पाजी करते हैं। फिर हमारा सुई धागा मसाज वरुण बहुत अच्छा वो है। चुपता होगा ना सर? वो पहले क्या, उसको धागे से बांध दो, फिर उसको हम लोग सुई चुबाते हैं, तो कस्टमर उई उई करते हैं, हम लोग सुई सुई करते हैं। इसमें हमारा एक्स्ट्रा भी, हम लोग शुगर टेस्ट भी कर लेते हैं उसमें ऐसा। तो अभी कौन सा मसाज करने का आपको? सपना क्या है ना, मैं आपको आज मसाज देता हूँ। हाँ आज मैं मसाज देता हूँ आपको ना। आप में नाला सोपाड़ा वाला मसाज मैं देता हूँ तेरे को आज। नाला सुपारा में कैसा मसाज रहेगा वो? पहले सोपाड़ा कर दूंगा तेरा, फिर तू ऐसे दिखेगी जैसे तू नाले से निकली। मेरा थोड़ा सामान है। हाँ मैं सामान बाजी वो बुला लो ना। सब मसाज का सामान लेके आओ जरा। Look at that. अरे वाह, केचप है। ये क्या है मसाज में? ये कपिल क्या पूरा इंतजाम किया है इसने? सपना तू बैठ जा ना इधर, बसा तुम्हें। अच्छा आज सपना तो बसा गई। बसा। रोज लोगों को बोलती है मसाज देती हूँ, किसी को नहीं। आज खुद इसकी करो जरा मसाज। तो पहले तो मैं सबको बोल दूं कि ये जो मसाज होने जा रहा है, ये मसाज नहीं, ये इश्क है। जैसे हमारी पिक्चर का गाना है कलंक नहीं, ये इश्क है काजल पिया। अच्छा तो सपना आप पहले अपने आप को बहुत रिलैक्स कर दो। रिलैक्स नहीं, इतना ना नहीं, बस इतना रिलैक्स। अब मेरे हाथ के वाइब्रेशन को फील कर रहे हो आप सपना? तो कैसे लग रहा है? बहुत एकदम धवन धवन लग रहा है। अच्छा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना तेरे को सपना? माइंड कैसा लग रहा है सपना? अभी तेरे को ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा ना सपना? ठंडा ठंडा कूल कूल वाला लव लग रहा है मेरे को। हाँ इस वाला लग वाला लव। अभी तेल वाला लव ले, तेल वाला। ये तेल है। अंदर से क्या आवाजें निकली है सपना? माइंड ब्लोइंग। 6 दिन तक नहाएगी तब भी नहीं अभी निकलेगा। सपना थोड़ा सा तेरे त्वचा के लिए मैं कुछ ले गया हूँ सपना।
हेलो हेलो हाँ डेविड साहब हाँ आपकी बहू ने वरुण के साथ खानदान की पहली होली खेल ली है नहीं अभी कोई टेंशन नहीं है अभी पूरी जिंदगी आप और मैं मिलके धवन करेंगे धवन करेंगे धवन करेंगे धवन करेंगे सपना माइंड ब्लो मैं तेरे साथ इतने एपिसोड की कब से लगी हुई है आज पहली बार गले मिलना चाहती थी बिल्कुल नहीं मैंने बाकी अभी देखा ये एज प्यार है इसका तू देख मेरे को अभी अभी सोनाक्षी गले लगेगी सोनाक्षी आलिया आदित्य कम ऑन अरे listen आलिया बाय ये साफ कराओ पहले Where is that guy Varun Varun चेंज करने गया आ गया पाजी मैं इत्थे हूँ भाई चेंज करके आया तू अरे वो सपना ने मेरे साथ इतना मतलब बहुत इमोशनल हो गई थी वो चेंज करना ये बहाने से ना अपनी फिल्म का बजट बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कुर्ते हैं आलिया हमने ना से अफवाह सुनी तो मैं हमेशा कंफर्म करता हूँ कहते हैं आपको परफ्यूम्स बड़े पसंद है जी। लड़कियों को होते हैं लेकिन जेंट्स परफ्यूम पसंद है आपको ये मेरी एक शौक थी मैं सिर्फ जेंट्स परफ्यूम्स यूज करती थी पर अभी मुझे बंद करना पड़ा मैं करती हूँ ऐसे क्यों मतलब किसी लड़के से मिलके आओ तो पता ना चले नहीं आई डोंट नो आई जस्ट लाइक देम बेटर इवन आई लाइक देम बेटर आलिया को चाय भी बहुत कोई पसंद है रीजन नहीं है वाइट टी ब्लैक Yeah, I टी like ग्रे tea. टी व्हाइट टी भी होती है कोई White tea भी होती है। रेड टी ब्लैक ये बहुत शौकीन है ये टी Red बैग्स tea भी होती है। रेड टी बैग्स कलेक्ट करती है मतलब जहाँ भी शूटिंग होता है हाँ। वो जाके पहले चाय की पत्तियां खरीदती है तो खरीदना क्यों होटल में पड़ी रहती है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं वो तो चोरी कर लेती कोई है जगह की जगह स्पेशलिटी हो तो मैं वहाँ का चाय ले लेती हूँ मैं वो बड़े उठाता हूँ लूफा लूफा वो नहाने के लिए हाँ वो एड़ियां रगड़ने के लिए ना मेरे को बड़े अच्छे अमीरों की लगते आदत अमीरों की आदत होटलों से चीजें उठाने की हैं। अच्छा वैसे होटल में जितना मर्जी खर्चा है जो 10-10 रुपए की शीशे उठाने का मजा है ना आप तो अर्चना जानती है मतलब मेरा घर भरा पड़ा है इन चीजों से अच्छा ये सब स्टार्स बैठे हुए हैं और फैंस का एक सवाल है कि आप सबके चेहरे इतना ग्लो कैसे करते हैं रियली मेकअप आलिया का तो हमने कभी सुना भी इंटरव्यू में कहीं बोलते पानी बड़ा पीती हैं हाँ मैं पानी बहुत पीती हूँ और मैं काफी कुछ करती हूँ आई थिंक ग्लो अंदर से आता है तो अंदर से अगर आप खुश और हेल्दी हो तो ग्लो आएगा आलिया को अगर रात में सोने के पहले मिल लिया किसी ना तो कोई बच्चा डर जाएगा ऐसे क्यों क्योंकि आलिया ना जब सोती है तो वो एक मास्क लगा के सोती है शायद अच्छा। व्हाइट कलर का मतलब That's ऐसे लगा किसी ने प्लास्टिक चिपकाया है मुंह पे अच्छा हमारा बहुत mask बड़ा लगा के सीन नहीं था सोती हूँ। एक बार आई नो कौन सी फिल्म में तो बहुत बड़ा सीन था तो मुझे रिहर्स करना था तो मैं बोल रहा था शशांक के साथ था मेरे को रिहर्स करना है तो शशांक और शी सेड कम टू द रूम तो शशांक और मैं दोनों गए अच्छा। आलिया ने दरवाजा खोला ऐसा मतलब आँख भी मतलब वो प्लास्टिक का ऐसा खोला उसने वो कभी कभी हाइड्रेशन वाला मास्क हम लोग कभी कभी सर्दी में शूट करे स्किन ड्राई हो जाता है तो अमीर थोड़ा सा- लोग यार अमीर लोग तो मतलब पानी ज्यादा पीना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं? पानी पीना चाहिए वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाना चाहिए ग्रीन इज वेरी गुड फॉर द बॉडी बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं चेहरे के लिए बहुत अच्छा होता है तो मैं बहुत सब्जी खाती हूँ ऑल ऑफ दैट ओके मैं एक्चुअली ना एक बार सलमान भाई से मिलने गया था तो उनके पास एक एलोवेरा का वो हाँ। प्लांट का वो उनके हाथ में ऐसा था प्लांट हाथ में या ऐसा ऐसा कर रहे थे मैंने कहा वैसे भाई क्या करो पुराना स्किन टू स्टॉप गेटिंग पिंपल्स और उन्होंने मुझे ऐसा वो प्लांट दे दिया ऐसे अच्छा तो तब से मैं एलोवेरा लगा रहा हूँ पर उनकी तरह दिख रहा नहीं हूँ वो अलग वो बात तो बड़ा है खुरदरा सा होता है तो ऐसे घिस भी नहीं बट सकते वो करते हैं ऐसा नहीं कि उसके कुछ अंदर एलोवेरा से वो ना निकलता अच्छा। है ना दैट जेल निकलता है उसके अंदर से अर्चना आप क्या लगाती हैं फेस मैं पे कुछ नहीं लगाती हूँ अरे मैं मैं- ऐसी ही हूँ बस वाओ नेचुरल हाँ, अरे मैंने 2 घंटे मेकअप लगाना पड़ता है 4 घंटे एक्चुअली नहीं पर मैंने अर्चना जी को देखा था नारियल रगड़ती है मुंह पे ना क्या छिलके समेत क्या? शुरू हो जा बस तू मेरे अच्छा। पीछे पड़ जा एक्चुअली पाजी आपकी जी। मम्मी भी आई इधर जी। तो मैं आंटी से एक प्रश्न पूछ लूं आपके जी बचपन के जी बारे जितने में मर्जी पूछो आप बचपन में जब कपिल नहाता था या आप नहलाती थी उसको तो कैसे नहाता था वो मैं जराब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ डाल के खूब रगड़ती थी
गोरा करती थी घिस देते थे। हाँ खूब ओ सारी बातें नहीं बताते I have a lot of खूब लाल collection कर of- देती शरीर का। ये मैंने देखा है, जितने भी लोग जिनको कॉमेडी पसंद है ना, हाँ जी। अगर आप उनको देखते हैं कि इनको कॉमेडी क्यों पसंद है, आपको उनके परिवार से मिलना पड़ता है। तो आप देखो कि कपिल की मम्मी इतनी हंसमुख है और इतने अच्छी कॉमिक टाइमिंग है इनकी, तो ऑब्वियसली बेटा तो ऐसा ही होना था। अभी माइक नीचे कर लो, हो गई बात। आदित्य आपका मुंह बड़ा तीखा है, आप क्या करते हो? हाँ देखो बड़ा शार्प है, फीचर्स आपके बड़े शार्प है। एक सर ये बहुत सालों से एक लिक्विड डाइट पे है। ये क्या है लिक्विड डाइट पे? वो ऐसे ये तो एक्चुअली पानी पूरी भी खाए ना तो ऐसे नाक से ही ऐसे करके। तुम अभी गए नहीं? अच्छा थैंक यू। ये क्या है आलिया? Black सबसे tea। बाद में लास्ट में आई तुम्हारी चीज कोई? हाँ क्योंकि मैं कॉफी नहीं पी सकती। तो व्हाट इज दिस? हमारी Thank you, Pakya. ब्लैक टी, ब्लैक टी। रेड टी, ब्लैक टी। इसमें शुगर डाला है? शुगर डाल के ले आया? इसमें शुगर डाला है? कौन सा गोली? मिक्स कर थोड़ा सा डाल। नहीं। ये देखो Sorry। इतना पैसा कमा रही है पर ये शुगर भी नहीं खा सकती। देखो किसका जीवन बेटर है बताओ? अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है? शुगर अगर खा रहे हो तो हैव इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स बट डोंट हैव शुगर। शुगर बाजी बहुत आपकी बुरा मम्मी होता ये बात से सहमत बिल्कुल नहीं है। मेरी मम्मी तो खुद दरवाजा बंद करके खजूर खा रही थी उस दिन। आंटी आपको क्या लगता है कि शुगर शय ये सब चीजें ये मतलब आज बड़ा डिबेट चल रहा है। केड़ी केड़ी चीज बंदा छोड़े? हाँ केड़ी दिल तो केड़ी करता ही है चीज़, ना, हाँ। खा के मरो फिर सब कुछ ही। खुशी खुशी तो मरो। ठीक है ना? हाँ क्या नहीं, उस क्या दिन ना छोड़े मम्मी बंदा? लेके आई, पता नहीं कहाँ था, मीठा कुछ मिल्क केक खा रही थी। मैं कहा ये कहाँ से लेके आई मम्मी? तो प्रसाद है। प्रसाद इतना सा होता है, इतना प्रसाद कहाँ से आता है? यार मैंने खजूर का डब्बा प्रसाद बाहरों मिलता है, मैं अंदर अपने रूम में रख लेती हूँ। रात को दरवाजा बंद करके मैं खूब खाती हूँ। क्या और मजा आता है ना आंटी। अरे मैं शूट के बाद गया, मैं क्या चलो उसके जाके बाद देखता मैं हूँ। पानी पी के बाहर निकल आनी है, कहते कौन खा गया? मैं मेरे को पता नहीं कौन खा गया। अच्छा सोनाक्षी, आपके पापा ने आपके बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए जरा। शत्रु सर बड़ी स्क्रीन पे तो सबको खामोश कर देते हैं, तो घर पे कभी करते हैं या होते हैं खुद ही? मतलब ऐसा पे आपको क्या लगता है? जब से आप आई तब तक से तो कुछ बोल नहीं रहे। ये सब बनावटी बातें हैं। घर पे भी सबको खामोश रखते हैं। नहीं घर पे अगर सबको खामोश रखती है कोई तो वो है हमारी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा। सबका ओह। भाइयों को भी, लव कुश को भी, माँ बाप को भी, सबको वो खामोश रखती है। सोनाक्षी, आपको नहीं लगता ये जो आपकी इमेज आपके पापा ने बोल के ये बना दी है कि वो सबको खामोश करा, आपको नहीं लगता कि जो लड़के आपको प्रपोज करना चाहते हैं वो डर जाएंगे? वो कहेंगे नहीं ये कभी लड़की डरे तो चुप। मैं कभी डरे थे? नहीं, मैं ढीठ आदमियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब नॉर्मल। लड़के होते ही है ढीठ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका अच्छा क्या कहना है इस बारे में? क्या लड़के ढीठ होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। एटलीस्ट ये लड़का ऑनेस्ट है। बट इस फिल्म में शी डिडंट ट्रबल मी टू मच क्योंकि एक्टिंग करना पड़ रहा है ना, तो यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई हैड टू डू। What is he saying? ही सेइंग डिड यू शट मी अप ऑन द फिल्म? No, he said. Oh no. पहले सवाल को समझो। क्या था सवाल? वो पूछ रहे क्या लड़के ढीठ होते हैं? वो लड़के ढीठ होते हैं ना, तो आंसर दिया था। अरे बीच में ये सब अमीर लोग जो इंग्लिश में बात करते हैं, हम लोग से दैट वाज अ ओह वाओ, हमें समझ में नहीं आता कि बातें क्या हो रही हैं। नहीं, इनकी अपने ही ह्यूमर होता है, इंग्लिश में ह्यूमर। Elite humor. Elite humor. वो थोड़ा महंगा 1 करोड़ से ऊपर वाला। तो दैट वाज द फर्स्ट क्लास यू व्हाट हैपेंड दैट सेम। अच्छा, आप तीनों को एक चीज पता है वरुण के बारे में? वरुण जब कॉलेज में थे तो ये स्टैंड अप कॉमिक बनना चाहते थे, अपना टीवी शो शुरू करना चाहते थे। Really? स्टैंड अप कॉमेडी। I wanted to call it VDTV। फिर उसके बाद एक शो शुरू हो गया ना, द कपिल शर्मा शो। तो तो अभी आपके सामने ये रहा माइक, नहीं जो आपको करना है निकालो ना कीड़ा अपना पूरा। आज वरुण आपको मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं वरुण। एक्चुअली 2 लोगों का करता हूँ, बट एक बहुत बड़ी चीज हुई थी मेरे लिए इस शो पे। जब मैं यहाँ पे आया था, मेरे जो गुरु है
जो अमेरिका में रहते हैं, मायामी में रहते हैं, मैंने यहाँ पे मिमिक्री की थी उनकी और उन्होंने क्लिप देखा था क्योंकि ये शो इतना पॉपुलर था एंड ही ट्वीटेड टू मी उस वक्त और वो आपके शो पे हुआ था सर। तो मैं वही करता हूँ कि जैसे वो जो कैरेक्टर मैंने किया था वो वापस आ गया है यहाँ पे। Finally, The Rock has come back to the Couple Sharma Show. Well, The Rock says this. It's been 5 years. 5 years back, The Rock came with Matt Tera Hero, and now he's back with his film called Kalank. Well, The Rock wants to tell you one thing. Leave everything at home. Pack your bags, bring your money, be at the theater because the biggest film of them all, and I mean of them all, is hitting the theaters and the name is... It doesn't matter what the name is. What matters is that in this film we have the one and only defending box office champ, Sonakshi Sinha. We have the defending, reigning, lightweight box office champ, Alia Bhatt. We have the tall, the handsome, the 6'2", ripped Aditya Roy Kapoor. The one and only Baba of the film industry, Sanjay Dutt. And the one queen of them all. Because when she dances, you watch. When she dances, you clap. When she dances, you scream. Madhuri Dixit! And then, there's this one boy who had a dream that he wants to make the biggest film ever. And he's got his chance right now. You know who he is, couple? It doesn't matter who he is! Got who The Rock on his own show! इसको कहते हैं शानापंती। देखो आप रॉक की आवाज में अपनी फिल्म की प्रमोशन भी करके, अच्छा मिथुन दा की आवाज तो निकाले नहीं, वरुण बड़ी अच्छी निकालते हैं। मिथुन दा का तो बहुत वक्त हो गया मैंने किया, बट थोड़ा हर्षा क्या है? सूर्य चकचाई वरुण नाम है और मीमो को तो बोल के रखा है कि पिक्चर लग रही है, आके देखो कलंक। आपने भी एक बहुत ही मस्त आवाज की थी, जो बहुत ही अंदर से निकाला था आपने आवाज, हमारे बहुत ही चहीते रजा मुराद की आवाज। हाँ, वो रजा मुराद हमारे शो पे आए हुए थे। अच्छा, आए थे। तभी मैंने निकाली थी, वो बैठे हुए थे तो ब्रेक था, तो मैंने ब्रेक में बोला अरे आइए रोमा देवी। अच्छा पापा ने कुछ बोला आपको उनकी एक्टिंग के बारे में जो आप करते अरे वो ऐसे मीडिया बने ने बोल दिया कि हम लोग क्या करते हैं जब भी कुछ मतलब शत्रु जी का कैरेक्टर प्ले करते हो, मुझे बड़ा जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं आप उनको प्ले करते हो, तो हंसी मजाक के लिए थोड़ा नहीं काफी ओवर कर देते हो। एक बार मुझे मिले भी थे, पता दीपिका की शादी में मिले, तो मैंने कहा सर मेरी भी शादी है, अब साथ में ही तो थे। हाँ तो शत्रु सर कहते आएंगे जरूर आएंगे, अगर आपने वो हाथ करना छोड़ दिया। मैं कहा नहीं सर मैं नहीं करता हूँ। शत्रु सर जब तक नहीं आए थे हमने नहीं किया, जैसे शत्रु करके अगले एपिसोड में हमने फिर कर दिया। अच्छा वरुण आप पढ़ाई में कैसे थे स्कूल में? पाजी मैं ठीक ठाक थे, मतलब मैं कभी फेल नहीं होता था। अच्छा फेल के बस थोड़ा इधर उधर रहता था। हाँ सेम हेयर, खेलता रहता था मैं उधर। 36%। तो आप कैसे थे? जी मैं फेल होता था। यार बंदा इतना ऑनेस्ट कसम से, मतलब I was more interested in cricket, football सर। मैं पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ओके सच बोलूं ऑनेस्टी, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। हमने सुना है कि आप अपने आप को बैक बेंचर मानती थी, लेकिन फिर भी 80% आते थे आपके। मेरे बोर्ड्स में हाँ आया था 80%। मैं बैक बेंचर थी, मैं भी पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं स्किट्स या परफॉर्मेंसेज, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। पर जब पढ़ने का मौका मतलब टाइम आता था तो मैं लास्ट मिनट रट्टा मार रही थी एंड आई वुड मैनेज एंड आई वुड गेट अबव एवरेज मार्क्स। वाओ। तो सोनाक्षी आप? Above average, 70-75%. 75% एवरेज होते हैं? Above average ऐसे। सोनाक्षी अच्छा मैं मुंबई जब पहली बार आया, मैंने पहला स्टार किड पता कौन देखा? मैं सोनाक्षी को देखा था।
पृथ्वी थिएटर पे शत्रु सर, आपकी मम्मी और आप थी, तो जीन्स पहनी हुई, टी शर्ट और चश्मा लगाया हुआ था। बहुत उस समय स्कूल में पढ़ती होंगी मेरे ख्याल से। जी। ये बात है 2001 की। हाँ, स्कूल में 7th तब स्टैंडर्ड। से क्रश था आपको? क्रश नहीं था। नहीं, तब हो ही नहीं सकता था crush। तब वो क्रश हो जाते हैं। तब वो क्रश हो जाते हैं। अच्छा, ये ना हमारे दर्शकों का सवाल है आप सबसे। बोलते हैं कि जैसे घरों में माँ बाप होता है ना कि सबको शादी की फोटो दिखाते हैं ऐसे, शादी के लिए लड़कों की या लड़कों को लड़कियों की और लड़कियों को लड़कों की। बोलते हैं आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? नहीं। नहीं होता है? नहीं हुआ। कोई नहीं दिखाता। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना, इनके साथ नहीं होता है। थैंक यू। तो मैं यहाँ पे हमारे जितने दर्शक हैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो शादी अपनी मर्जी से होती है वो ज्यादा सही है या माँ बाप की मर्जी से होती है वो ज्यादा टिकती है? जी सर। सर मैं मानता हूँ कि अपने से ही ढूंढ लो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी। जैसे हमारी तो लॉटरी निकल गई थी सर। अच्छा जी। दूसरी मुलाकात में ऑटो में घर छोड़ रहे थे, पूछ लिया शादी करोगी? अच्छा। इन्होंने कह दिया मम्मी से पूछो। हमने ऑटो वाले को बोला घर ले लो इनके। क्या वहां से बात है, बद्रीनाथ वाह। दुनिया ले गए। वाह। क्या लव स्टोरी है ऑटो। वाह। और सर उसका जो आउटपुट है अब- यहाँ है छोटा सा। अरे वाह। बहुत ये हमारी लिटिल आलिया। वाह जी, बहुत ऊपर वाला आपको खुश रखे। इतने भरे पड़े थे, दूसरी बार में शादी कर बोल दिया आपने। क्या करे सर, कोई मिल नहीं रही थी, सोचा चलो कर ले। ऐसे थोड़ी कहते हैं। He just ruined it. घर जाके आप देख हम लेना, इतना संभाल लेना। कर रहे थे आपकी स्टोरी पे, अभी जल्दी से वापस ले लो, कुछ अच्छा कह दो। सर क्या हुआ सर, पहली नजर में प्यार हो गया, दूसरी नजर में शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तीसरी नजर में ये हो गया। अभी चौथी नजर मत मारना किसी के ऊपर। नहीं सर, वहाँ रोक रखी है। पता नहीं आप क्या कर डालो चौथी नजर में। डॉक्टर डैन। पर बड़े प्यारे हैं सर आप। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी विचार इसके बारे में, शादी के ऊपर? मैं तो अग्री नहीं करी थी, पीछे ही पड़ गए। पापा को भी मना लिया, सब लोगों को मना लिया, कर ली शादी। तो सही कहा था, लड़के ढीठ ऑटो होते वाले को भी पटा लिया था। ऑटो वाले को भी पटा लिया था। सर उस समय ये दिल्ली में थी, दिल्ली के ऑटो वाले मीटर से चलते नहीं है। हाँ। सुन लिया, प्रपोज किया तो बोला 200 रुपए दे दो, जो 100 रुपए लगते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद आपका। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कपिल सर थैंक यू हमारी जिंदगी में इतना मुस्कुराहट लाने के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया, हम लोग धन्यवाद आपको आपका। देखते हैं और सिर्फ हंसते Thank you. हैं, और मेरे हस्बैंड। थैंक यू। और मुझे लगता है कि हमें खुद से ही शादी करनी चाहिए, बिकॉज मैं अपने आप से ही? अपने डिसीजन से शादी हाँ, करनी हाँ, चाहिए। जी। क्योंकि अगर पेरेंट्स से करते तो हमेशा उनको ही ब्लेम करते रहेंगे जिंदगी भर, मम्मी पापा आपने क्यों ऐसे बंदे से शादी कराई, ऐसी बंदी से क्यों कराया आपने शादी? Right, right. पर अभी है कि हम खुद ही गिरते हैं, खुद ही संभलते हैं, खुद ही आगे ही बढ़ते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते इस हाँ जी, मामले हाँ, में। और बीच तो में- बहुत ही खुश रहते हैं। Correct. वेरी गुड। अच्छा, आप मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। बीच में पॉज भी लेते हैं आप कभी? नहीं लेती हूँ। आदत है, और इतने लोगों को देख के इतनी एक्साइटेड हो गई कि जल्दी जल्दी बोल। और आपके हस्बैंड आए साथ में? आए हैं, पर वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, तो मुझे बोले देखो कैमरा के सामने मुझे मत लाना, तो कहीं बैठ गए पीछे। कहाँ ऐसे? अच्छा, आपका इतना प्यार है, बताओ ना ढूंढ के कहाँ होंगे, बताओ। तू शायद पक्का शाही है कि किसी और के साथ बैठे हुए हैं? और मैं बहुत खुश हूँ उनसे शादी करके, अपना डिसीजन सही था, वेरी गुड। ठीक निकला आदमी? सब ठीक निकला। प्रोडक्ट ठीक निकले, ये बड़ी बात होती है। चलो, ये तो आपका साइड हो गया ना। आप ठीक हो? तो इतनी दूर क्यों बैठे हो? कैमरा पे तो अब भी आ ही गए हो आप। ऐसे बता दो फिर, कैसे खुश हो आप? आपके बगल में कौन बैठा हुआ है? ये पता करो जरा, आज ही कलेश डलवाता हूँ आपके घर में। कपिल से इतना अच्छा डिसीजन लिए तब तो मैं मिली, वरना कौन मिलता क्या पता। धन्यवाद आपका मैम, Thank you. शुक्रिया। और हमारे कोई दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी, आप दोनों मियाँ बीवी हैं? अच्छा जी, बड़े प्यारे लग रहे दोनों। जी हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो कुछ सही और गलत नहीं होता। अभी ये तो है। तो जब आप प्यार में हो और आप बहुत ज्यादा आशिकी में हो तो आप इतने डूब जाते हो कि आशिकी 2 तक पहुंच जाते हो। हाँ बिल्कुल हो जाता है। एंड ये भागे थे, मेरे घर पे हुआ था शादी। बेसिकली इज फ्रॉम होशियारपुर, सो अच्छा हम जी। लोग MBA में मिले थे। घर वालों ने MBA करने भेजा और आप कुछ और ही कर रहे थे। तो फिर आपने भाग के शादी की? अगर आशिकी की है तो दबंग तो बनना पड़ेगा। वाह।
और एक बार दुल्हनिया आ गई घर पे तो सब राजी हो जाते हैं। अरे क्या बात है, अभी सबकी फिल्मों के नाम बीच में लपेट लिए। अभी भी राजी तो क्या करेगा काजी। बिल्कुल पाजी, पर बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। डिसीजन ठीक था ना? मतलब तानू की लग रहा है सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। देखने में तो दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो, अंदर की बातें आपको पता होंगी। ये आपके बगल में ना जो चेक शर्ट में, ये बड़े रिएक्शन दे रहे हैं अकेले ही। कोई भी बात वो कर रहे हैं ना, वो जैसे कुछ बोल रहे हैं कि हमने तो बाकी शादी की कहते। आप क्या कहना चाहेंगे? इनको माइक दे दीजिए 2 सेकंड। कैसे आप? बस सर मजे में। मजे में क्या कर रहे हैं ऐसा जो आपको मजा आ रहा है? सबकी बातें सुनने बहुत मजा आ रहा है। आपकी शादी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। आपकी वाइफ आई है साथ में? नहीं सर। क्यों लेके क्यों नहीं आए आप साथ में? बच्चा छोटा है इसलिए नहीं आ सकी, मतलब वाइफ। आप बच्चा संभाल लेते, मैडम को भेज देते। अरे नहीं, मुझे मैम को देखना इसके लिए आया मैं। तो हो सकता है आपकी बीवी को भी वरुण धवन या आदित्य को देखना हो। इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैम का। किनका? सोनाक्षी मैम का। अच्छा जी। बहुत बड़ा फैन हूँ। आप कितने बड़े फैन हो? मैं क्या करता हूँ, मैं क्या 50 आदमी मैं लेके आता हूँ थिएटर में, पैसा मैं देता हूँ। अच्छा। सबको चलो पिक्चर देखते हूँ, मैं मैम का पिक्चर देखती हूँ। इस बात पे आपका वेरी गुड। हाथ मिलाना पड़ेगा। थैंक यू मैम। 50 आदमी हर बार लेके जाते हैं यस सर। तो यूनियन के प्रेसिडेंट तो नहीं आप किसी के? अच्छा, सारी दुनिया हंस रही है, खुश मिजाज है, सब खेल रहे हैं। आप जो हैं जहाँ पे आप खड़े हैं, आपकी एक लाइन छोड़ के एक और पीछे वो सर देखिए। हाँ वो सीधे। आपका वॉलेट गुम हो गया, क्या हुआ है? आपको कहा किसी ने कुछ, पुलिस को कुछ केस है, क्या हुआ? ठीक है, आप खुश हैं? आपके मैं विचार जानना चाहता हूँ। माइक दे दीजिए भाई साहब। माइक दीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना, मेरा हाल चाल बता। नहीं, आप काफी कुछ सोच रहे थे, किसी सोच में थे, तो मैंने इसलिए पूछा। मैंने कहा सब ठीक है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। आपको पता है हम किस बारे में अभी डिस्कस कर रहे थे? शादी का। नहीं, शादी क्या करवा नहीं रहे हम पूछ रहे थे कि अपनी मर्जी से शादी होनी चाहिए कि पेरेंट्स की मर्जी से। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सही क्या रहता है? अपनी मर्जी से। आपने अपनी मर्जी से की थी? अच्छा, उनको लाएं साथ में? नहीं। अरे आपकी एडिटिंग बड़ी अच्छी है, कट टू कट ही बोलते हैं। हाँ नहीं होएगा, देखेंगे, सोचेगा, मांगता है। बोल। क्या नाम है सर आपका? मयूर। मयूर जी, आपके बगल में इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है, आपने बातें की उनसे? नहीं, वो तो शर्मा रही है। शर्मा नहीं हो सकता, आप बात ही नहीं कर रहे, उन्होंने इसलिए ना बात की हो। हेलो तो बोलो। वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है। सब कुछ हो सकता है ना? सब कुछ हो सकता है। हाँ सर, खुश रहा करो। और कोई हमारे दोस्त जी? कपिल जी, मेरा नाम सीपी पांडे है जी, कनॉट प्लेस पांडे। जी पांडे जी। मेरे अनुसार कपिल जी, मजा सबके साथ आता है। किसके साथ? शादी। कहाँ मजे लेके आए हो आप? सबके साथ। शादी अगर माँ बाप के मर्जी से हो, हाँ जी, और आपकी भी खुशी हो, हाँ जी, तो वह सबसे अच्छा होता है। ये तो है। सबको मिला करके लेके चलने में ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी। एक्चुअली इसमें 2 फायदे हैं जी। पहला तो ये कि कभी आपकी बेटर हाफ बेलन वगैरह लेकर के रात को पड़ जाए पीछे, हाँ जी, तो वो निर्छीर विवेक करने वाले जो माँ बाप आपके साथ हैं, हाँ, वह आपको जो है बचा सके और राह दिखा सके। अच्छा जी। तो इसलिए जो है मतलब ये कि अपनी मर्जी से करें चाहे माँ बाप की मर्जी से करें, बट 4 तो कम से कम जरूर शामिल होने चाहिए उसमें। 4 लोग सामने होने चाहिए। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी सर। कि जिस माँ ने आपको 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेकर के 9 महीने तक जो है अपने कलेजे में रखा, उस आप एक बार देख लीजिए अपने पैकेट में आधा किलो आप जो वेट रख के 1 हफ्ता चल लीजिए, नहीं चल पाएगा। क्या बोल, बड़ी खूबसूरत बात कही है पांडे जी। तो इसलिए माँ का ऋण जो है आप कभी चुकता नहीं कर पाएंगे, और यह एक ऐसा मौका होता है जिसमें कि माँ का ऋण आप चुकता कर सकते हैं। जी नहीं, पर अगर माँ माने ही ना कि नहीं मुझे पसंद नहीं लड़की, फिर? हाँ, तो उसकी माँ उसका ऋण जो चुकाने के लिए आप करिए। अच्छा, तो आपकी शादी मम्मी पापा की पसंद से हुई थी? यस। अच्छा जी। मैडम आपका क्या कहना है?
बिल्कुल मम्मी पापा की मर्जी से ही होनी चाहिए। अच्छा, अब तो हो गई ना, आपके सास ससुर को खुश बिल्कुल रखना हो है गई तो और हम खुश हैं ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे खुश रहिए आप। कहाँ से आए आप? मैं तो दिल्ली से आई हूँ। और ये अभी बॉम्बे रह रहे हैं। अच्छा, मैंने तो पोस्टिंग बॉम्बे हो गई है। मैं वहाँ से क्या करते क्या है? आप ऑफिसर हो? अच्छा, ऐसा आप कहिएगा मत कि आप चले जाएंगे बाहर या मैं चला जाऊं। आई एम CBI ऑफिसर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तू क्यों डर रहा है? सब लोग डर गए, देखा पांडे साहब, सब लोग डर गए। बहुत अच्छी बात करी आपने, धन्यवाद पांडे जी। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे टोटके अपनाते हैं, जैसे भगवान के मंदिर में जाके 51 रुपए का प्रसाद की मन्नत मांगा है या कुछ मांगा है। ऐसे टोटके कभी आप लोगों ने किए एग्जाम में पास होने के लिए? है कोई हमारे दोस्त? अंकल, आप इतना हंस रहे हो, मुझे पता नहीं क्यों लगता आपने अपने टाइम पे किए तो है कुछ। आप ऐसे मेहनत से पास होते थे आप? नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। इंदौर से? हाँ। अच्छा जी, वाह, स्वागत है आपका। तो आपने कभी नहीं किया ऐसा? मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। आपको कैसे पता? बताया बेटे ने आगे? हाँ, बेटे ने बताया ना। इतना ईमानदार बेटा है आपका। क्या किया बेटे ने? मैं बेटे को बोलता था पढ़ाई कर, लेकिन वो बोलता मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। वो सफेद शर्ट पहन के जाता था और वो पास होके बताता था। उसको लगता था कि सफेद शर्ट पहन के जाता तो पास हो जाता। पहनने से पास हो जाता हूँ। अच्छा, हाँ। वाह। और नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया, तब भी वो सफेद शर्ट पहन के गया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। नौकरी मिल गई? हाँ। अच्छा, अगर ऐसा होता तो फिर अब्बास मस्तान तो प्रधानमंत्री बन गए होते। वो तो पहनते ही सफेद है। पर ऐसा बच्चों के मन में तभी आता है जब माँ बाप ऐसी कुछ सिखा। आपने कभी सिखाया ऐसी बात? नहीं, मैंने नहीं सिखाया था। आपने नहीं सिखाया था? नहीं सिखाया। क्या करता है आपका बेटा? वो बैंक में क्लर्क है। अच्छा जी, क्लर्क है। चलिए, बड़ा ईमानदारी से जवाब दिया कि मैंने नहीं किया, मेरे बेटे ने किया। हो सकता है अगले एपिसोड में इनका बेटा है। मैं तो नहीं करता, मेरे पापा करते थे। पर चलिए, ईमानदारी तो है। धन्यवाद सर। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते जी, क्या हाल है? मैम, मैं उमेश यादव ग्वालियर से हूँ। ओके। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, हाँ जी, मैं पेपर दिए तो वो सही नहीं गए थे। और उसके बाद फिर मैं सैड हुआ तो मेरे एक दोस्त के फादर थे। अच्छा। उन्होंने एक फार्मूला बताया कि पेपर से पहले एक दिन कुछ खाओ नहीं। कुछ खाओ नहीं? हाँ, बेहोश हो जाओ उधर। नहीं, पूरा खाना नहीं खाओ। अच्छा। और उसके बाद पेपर आपके सही जाएंगे। अच्छा, तो फिर आप भूखे रहे सारा दिन? एक दिन भूखा रहा। कौन से सब्जेक्ट का पेपर था? मैथ्स का। अच्छा। और उसके बाद मैंने पेपर दिया और पेपर अच्छा गया और उसके बाद मैंने दबा के खाना खाया। नहीं, इसके पीछे हो सकता है साइंटिफिक लॉजिक भी हो, क्योंकि हम लोग जब कभी ज्यादा खाना खा लेते हैं ना, दिखाई नहीं देता कुछ कि आसपास क्या हो रहा है ना। आदमी खा के थोड़ा सुस्त भी हो जाता है ना, दिमाग सुन्न हो जाता है कभी कभी, ज्यादा खाते ना। करते क्या हो आप? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। इनकम टैक्स में हो? चाय लेंगे आप? ग्वालियर में? नहीं, मेरी गुड़गांव पोस्टिंग है। गुड़गांव पोस्टेड? अच्छा, है आप ग्वालियर से? पोस्टिंग आपकी वहाँ पे है? मेरा शादी हुई है अभी। अच्छा जी, अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वाइफ है। नमस्कार जी, कैसे हो आप? कभी हुई शादी आपकी? ये हुई 27 जनवरी। अच्छा, तो कहीं हनीमून मना के किधर शो देख रहे बैठ के? गोवा से आए हैं। देख लो, गोवा वहाँ जहाँ मर्जी घुमाओ, मजा इधर ही आएगा आपको। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी शादी। तो आपकी वाइफ भी जॉब करती है? सब इंस्पेक्टर है एमपी पुलिस में। अच्छा, आप लेंगी जूस वगैरह? यार, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं, एक इनकम टैक्स में है, दूसरी बीवी अपनी जो है मतलब पुलिस में है। वाह। वैसे एक बात पूछना चाहता हूँ पर्सनल, ऐसे जैसे बीवी इंस्पेक्टर हो, एक तो बीवी, हाँ, ऊपर से इंस्पेक्टर। तो कैसा रहता है? वर्दी पहन के जब आती है शाम को, कैसे हो आप? आपको थोड़ी देर के तो लगता ही होगा कि पुलिस आ गई। थोड़ा फील तो होता है। पुलिस आ गई। एक मिनट माइक देना मैडम को। ये पुलिस वालों को तो आदमी डरता है, वैसे ही निकल जाता, आंख नहीं मिलाता। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपको, मतलब आप तभी नौकरी करती थी? नहीं सर, अभी जान पहचान हुई है किसी जरिए से। अच्छा, कहीं नाके पे रोका था इनको? कैसे मुलाकात तो कैसे? मैट्रिमोनी। मैं तभी सोचूं, एक पुलिस वाले ऑफिसर से तो आदमी वैसे ही नहीं डरता, ही नहीं कभी ऐसा प्रपोजल रखेगा। पर अच्छा, आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? छोटी बच्ची देखो, ये भगवान का रूप क्यों होते हैं बच्चे? देखो आप, ये देखो, ये दूसरी रो में जो बच्ची बैठी हुई है, ये एज सबसे बेस्ट है अर्चना जी।
नहीं तो देख लो बड़े हो जाते फिर यही टेंशन है कि करना क्या है। ये बेफिक्र। हाँ, अपनी नौकरी ढूंढो, शो शुरू करो, फिर बंद हो जाते हैं बीच में, फिर वापस शुरू फिर- करो, फिर वापस शुरू करो। ये उम्र सबसे बेस्ट है। 500 लोग ताले बजा रहे हो, अपने आराम से सो रही है। अच्छा, एक तो होता है एग्जाम के, हम लोग एग्जाम देते हैं तो हमें नंबर मिलेंगे, ये तो हो गया स्कूल कॉलेज में, या नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं। और भी कहीं कहीं हमें लगता है कि हमारी परीक्षा हो रही है। और आपको क्या लगता है जीवन में कहाँ कहाँ आपको फील होता है कि ये परीक्षा का समय है या हमें परीक्षा देनी पड़ रही है? कोई मुद्दा? जी मैडम। हेलो सर। नमस्ते जी। मेरा नाम रशीदा, मैं पाली हिल बांद्रा से हूँ। ओ, महंगा एरिया। जी। जब लड़कियां शादी करके जाती हूँ, जब मैं गई थी, जब नवी थी घर में, जी। सेकेंड डे जब होता है लड़की का, जी। बोलते जरा स्वीट बना लीजिए, घर में पहली हाँ, बार आए वो तो किचन स्वीट, में हाँ जाते जरा हो। किचन में जाके बना। अभी अपने घर में तो पता है कि मैं बहुत अच्छा स्वीट बनाती हूँ, अच्छा जी। पर उस वक्त एकदम नर्वस हो जाते हैं, जी, जी। क्योंकि इतने सारे घर में ननंद होते हैं, सास होती है, वो चेक करने बैठी होती वो है। बैठे होते हैं कि बाबा क्या कर रहे हो। जी, तो फिर दूसरी बार ऐसा, मतलब हमारे घर में रूल है कि 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना है। अच्छा जी। तो हमें परमिशन लेने के लिए फिर सास से जाके परमिशन लेना है। तो रहते हैं आप बाहर बैंड्रा हिल में, रूल आपके पूरे अंडमान निकोबार वाले हैं। 7 बजे से बाहर बैंड्रा तो मजा ही 7 बजे के बाद निकलने का आता है, घूमने फिरने का। अच्छा जी। तभी हम एकदम नर्वस हो जाते थे। तो अच्छा जी। क्या करें, डर लगता था कि उनसे जाके कैसे पूछे हम। तो अभी खुल गए हैं अपनी सास के साथ के नहीं? अभी हाँ, तो अभी काफी- तो खुल गए सर। कितना टाइम हो गया अभी? अभी 3.5 साल हो गए मुझे 3.5 मेरी साल बाद, शादी हाँ। को, तो मुझे ओके। कम से कम 1 साल लगा अच्छा खुलने जी। के लिए। अभी अच्छा मैं जी। अभी अच्छी हूँ उनसे, अच्छा जी। अच्छी बात करती हूँ, अच्छे करते, तो फिर वो सब मुझसे अच्छे हैं। और Very अभी good। हमें परमिशन मिल गई तो हम जाते जितना फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो उतना ही Yes, अच्छा है। with- आपकी लव मैरिज हुई क्या अरेंज मैरिज? हमारी बहुत अरेंज एंड लव काम। अच्छा, अरेंज पहले हुई, बाद में लव हुआ? नहीं, मैं इफ I can get permission, I would like to thank my husband on Oh, so this sweet. because I am a handicap. Okay. And he accepted me So sweet. as what I am. और बहुत प्यारे हैं आप दोनों। तो भाई साहब क्या करते हैं? वो बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। और अच्छा मैं जी। पहले फैक्ट्री मैनेजर काम करती थी, Okay. चॉकलेट फैक्ट्री में, बट Okay. नाउ ही इज, आई जस्ट वांटेड टू थैंक हिम ऑन दिस। So sweet. थैंक यू सो मच। मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे सवाल होते हैं जो हमारे दर्शकों के रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप सब स्टार्स हैं, आप लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं, पहनने पड़ते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमारी यूज में आती हैं, क्या आपको उनके दाम पता है? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है जिसको पहले पता है। जितनी जल्दी जब जवाब देंगे आपके लिए हमारे पास बहुत सारे प्राइजेस हैं। 1 किलो आटा कितने का आता है? 80 रुपया। ऑडियंस में से कोई है जो इस बात को कंफर्म करना चाहेगा? 20 रुपया। 20। अरे वो सीरियस आदमी। हैं जी? 40 रुपीज। मुझे भी लगा 40। मैंने बोला 40। आपने कितना बोला था? 80। उसने 2 किलो का बोल दिया, चलो ठीक है। एक पैकेट ब्रेड का रेट 15 रुपए। 18। एक पैकेट ब्रेड थोड़ी चीपर। 20 7 रुपए। 30 20 सर 20 30 रुपए। 20 नॉर्मली 30 रुपए रहता है। 22 20 25। अरे 2-2 रुपए करके बढ़ा रहे हैं यार। 25 ब्रेड आपका हुआ। अरे 30 रुपए का ब्रेड है। सोनाक्षी ने बिल्कुल सही बोला था। अभी आदित्य क्या 2-2 रुपए करके बढ़ा रहा है? 22 24। मेरा जब घर पे ना मेरा झगड़ा होता था मेरे भाई के साथ, तो वो ये कि ले जाके ब्रेड लेके आ। तो 30 तब कितने की आती थी? तब कुछ नहीं 10 नहीं 12 या 13 का आता था। हाँ, तो अभी 30 रुपए की आती है भाई साहब। I was right. एक अंडे का रेट कितना है? 6 रुपए, 5 या 6? 10 रुपया। 6 रुपया। 6 रुपए करेक्ट आंसर है आपका। Wow, well done. 1 किलो टमाटर का क्या भाव है? 40 रुपया। 20 सर 20 रुपए। 20 रुपए। बट सीजन पे डिपेंड करता है ना टमाटर। ये देखो सब्जी मंडी वालों को पता है। ऑडियंस आप क्या बोलते हो? टमाटर 20 30 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस। ओके 40। ओके, चलो ये इसमें तो फिर भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं रेट्स। हाँ। एक मैं ऐसी चीज बोलता हूँ जिसका फिक्स है रेट। 1 लीटर पेट्रोल 88 90 के ऊपर भी गया था 88 रुपए। आलिया आप? अभी कम हो गया वापस। सब 78 इज द करेक्ट आंसर। एनीवे, तो आपको सजा मिलेगी कि आपको नॉर्मल चीजों के रेट नहीं पता। हम आपको एक ऐसा खेल खिलाना चाहते हैं
जो हम सब खेलते रहे हैं बचपन में, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन पकड़ा आपको पकड़ी। आपको कॉम्पिटिशन, पकड़ा पकड़ी नहीं, पकड़ा पकड़ी में बड़ा तेज है, पर आपको एक गेम देते हैं, आप चारों को रेस लगानी है, आइए। तो ये आपने देखा है कभी? टायर, हाँ कभी खेला? ये ऐसे मार के निकलना है। तो आपको चारों को खेलना है, देखने कौन फर्स्ट आता है। मतलब इसका अरे, मतलब क्या है? हर चीज का मतलब नहीं होता बेब्स। नहीं नहीं, फिर करना ये- क्या है? कुछ नहीं करना आपको, चलाना है आपको विद दिस स्टिक। दो उधर से आ जाओ, दो इधर से आ जाओ। मेरा यहाँ पे सोफा से एक्सीडेंट होने का खतरा है। मैं यहाँ वहाँ से शुरू करती हूँ। मैं I'll do this way। रेस है। रेस है, रेस है। तो पहले इन दोनों के बीच में लगाओ। एक्सचेंज ऑन द वे। इन दोनों के बीच में फिर हम दोनों करेंगे उस तरफ जाते हुए। और फिर जो विजेता है एक दूसरे के हम पहले कर ले, वो बड़ी बात होगी। रुको रुको आदित्य, ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं, नो चीटिंग, नो चीटिंग। चलो अरे रेडी खाई में गिर गया मोटरसाइकिल। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ओके 1 2 3 स्टार्ट। ओके एक और राउंड मिलेगा आपको, सेलिब्रिटी है ना तो थोड़ा एक एक राउंड दे देते हैं मेरा उनको। टायर मेरी बात नहीं सुन रहा। ओके ओके ओके, वन मोर। थोड़ा ना सुना के पहले हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर लेना, फिर उसके बाद हाँ हाँ हाथ से पहले, हाँ पहले हाथ से थोड़ा। 1 2 3 स्टार्ट। मेरा टायर मेरी बात नहीं चलो तो सोनाक्षी तो निकलते एक्सीडेंट हुआ, भाई साहब बड़ी मिन्नतें करके लेके गए हैं। अब देखते हैं वरुण और आलिया क्या करते हैं। You can't put it inside यार। Why? That's ये अंदर डाल रही है, ये क्या कर रही है? ये क्या गेम है? ये क्या गेम है? अरे डोंट चीट। कम ऑन। ऐसे नहीं होगा। ऐसे करो ना, ऐसे ही करो। रेडी? पहले हाथ से थोड़ा सा पुश कर देना। 1 2 3 स्टार्ट। Well done. I won. ये देखो गरीबों के बच्चे। ओ ऐसा होता है? अरे हमने बड़ा खेला है ये। अरे जी किसी चीज में तो मैं इनसे आगे निकला। विजेता अभी मेरे और आदि के बीच में। या अभी उन दोनों के बीच में फाइनल है। चलो फिर एक एक और से। चलिए खिलाड़ी बदल चुके हैं, अलग अलग टीमें बन चुकी हैं। आदित्य राय कपूर और आलिया भट्ट। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखो सबसे रईस साउथ बॉम्बे का लड़का। वो विनिंग चैंपियन। वाओ, आपको मिलता है ये मोटरसाइकिल, इसमें डलवा लेना। टायर आपको मिलता है, धन्यवाद। आइए आजकल हर जगह लोग इलेक्शंस आ रहे हैं, आप वोट डालने जाएंगे सब? वोट तो करना पड़ेगा। प्लीज प्लीज सब लोग जाके वोट कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे देश का भविष्य हम सबके उंगलियों में है। करेक्ट। बिल्कुल आप सब जाएं और वोट करें। अच्छा ऐसे ही पब्लिक का ही सवाल है, बोलते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे सेलेब्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर आप इलेक्शन लड़ रहे होते तो आपके चुनाव चिन्ह क्या होते? वरुण आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? मेरा चुनाव चिन्ह होता कच्चा सबसे अच्छा, क्योंकि कच्चा जो है वो इज्जत बचाता है लोगों का, और जिसका कच्चा है वो उसी पे सूट होता है। तो आप किसी और के कच्चे में घुसने की कोशिश ना करें, अपने कच्चे में रहे। और तो कच्चा सबसे अच्छा। कच्चा है जहां इज्जत है वहां। मे बी वो आशिकी के वो जो जैकेट मोमेंट है ना, वो पोज जो है, वो पोज होता या जैकेट पोज। तो जैकेट पे लोग मोहर लगाते, आपका चुनाव चिन्ह होता, और जैकेट के अंदर कुछ भी हो रहा होता। हमें क्या? मैं ऐसे सोचा कि प्यार करने वालों को पत्थरों के पीछे छुपने की फिर जरूरत नहीं है। वाओ, अपने व्हाट ए इनोवेटिव। अपना जैकेट लेके चलो। लवली। आलिया आपका चुनाव चिन्ह क्या होता? थाली। थाली।
क्योंकि राजनीति में मैंने चमचे बहुत देखे हैं पर थाली में। माइंड ब्लोइंग आंसर। सोनाक्षी, आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह होगा ये, खामोश साइन, क्योंकि मेरी पार्टी कम बोलेगी और ज्यादा करेगी। No, 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 bro, no. अरे यार यकीन नहीं, वरुण धवन जी हैं, आलिया भट्ट जी भी हैं, आदित्य रॉय कपूर भी हैं, सोनाक्षी सिन्हा। ब्रो आई डोंट बिलीव दिस यार, ये कैसे मैनेज किया यार? आज तो सही में ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री के 300-400 करोड़ हमारी आंखों के सामने बैठे। आज सही मायने में सर जीवन झकास है और बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अरे आदित्य जी, मुलाकात हो गया यार, आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आए हैं हम यार। ये क्या है? और इसके साथ और कुछ लाया नहीं? वो तो आप कैरी करते होंगे ना यार, बोतल। बच्चा जी छोटा ग्लास है, बहुत छोटा है, शॉर्ट्स कर लीजिए। नहीं, हमने आपकी फिल्मों में देखा है सर कि आप काफी ऐसे मूड में रहते हैं। बाई चांस यहाँ पर आपको चखना वकना चाहिए, अर्चना जी से मांग लीजिए। थोड़ी मुझे दे भी दे। ऑलवेज रेडी। वैसे आलिया जी चुल सी ब्यूटीफुल लग रही हैं आप। नहीं ऐसे मत देखिए ना, आप ऐसे देखिए। अरे दूसरी शादी का कहीं मूड बन गया तो हमसे भी 1-2 कलंक लग जाएंगे। वैसे सच बताएं आलिया जी, कायदे से आज हम जहां भी हैं ना, आपकी मम्मी की वजह से हैं। कैसे? आपकी मम्मी सोनी है और हम भी सोनी पे ही काम करते हैं। कप्पू शर्मा देखा आपने, सोनी पे सुहागा हो गया। अबे सोने पे सुहागा होता है? नहीं, सोने पे टैक्स होता है, जीएसटी होता है। आपको पता नहीं होगा, कभी खरीदे नहीं ना सोना कभी। वैसे आज अर्चना जी, यू आर ऑल्सो लुकिंग प्रिटी टुडे। अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लीजिए आप। बच्चा, उनकी शादी परमीत से हो चुकी है। तो परमीत को भी जरा याद दिलाइए कि उनकी शादी हो चुकी है। अभी 2 दिन पहले हमारी साली को मैसेज कर रहे थे, कीप इन टच, लाइव बना दूंगा। अच्छा, ये क्या बकवास बातें कर रहे हैं? या हम इन पे कलंक लगा रहे हैं? नहीं, हम खाली अपने गेस्ट को दिखाना चाहते हैं कि आपके फिल्म के प्रमोशन के लिए आई कैन गो लीप्स एंड बाउंड्स यार। थैंक यू। कुछ भी कर सकते हैं आप लोगों के लिए। क्या बात? अर्चना जी, आपसे हम खाली जॉक्स कर रहे थे यार, मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैसेज परमीत ने नहीं भेजा तो हम नहीं भेजा था। हो जाता है यार, लाइफ है, चलता है। वैसे सोनाक्षी जी, आपको देख के ना मूड एकदम इश्कोहॉलिक हो जाता है। इश्कोहॉलिक, आई लाइक दैट। हाँ, अरे इनका गाना है इश्कोहॉलिक। अरे हमने यार आपका वो तमिल फिल्म देखा लिंगा, बड़ा मजा आया। लिंगा तो तमिल में, तेरे को समझ आ गई? हाँ, तो मलिंगा भी श्रीलंका से हमें समझ में आते हैं यार। समझना क्या है यार, एंजॉय, मजा करो यार। ये बड़ा टोकते हैं सोनाक्षी जी, आदमी को एक बार अपने घर ले जाइए, शत्रु जी से खामोश करवाइए और फिर लेकर आइए वापस। Just get him back on silent mode। बस यही बाकी रह गया। वैसे इत्तेफाक का एक बात बताएं सोनाक्षी जी, आपका नाम सोना है, हमारा काम सोना है, कॉमन। दिन में 8 घंटे सोता है तो भी 11-11 बच्चे हैं। सोचो 2 घंटे सोता तो क्या हाल करता ये क्या बात हुआ? मतलब उस हिसाब से जो चाइना का जनसंख्या है वो लोग तो सोते ही नहीं होंगे, ऑलवेज एक्टिव। एक कप्पू शर्मा का मैथमेटिक्स ना अलग ही दिशा में जा रहा है सर। और आपको बता दे, मैथ से बच्चा नहीं होता, बायोलॉजी से होता है। जरा फिजिक्स मिलते हैं तब केमिस्ट्री बनती है। बात तो सही है, बात तो सही है। ये भी अगर समझ में नहीं आया तो हिस्ट्री में जाएं थोड़ा। अबे चल बे बॉटनी के। कप्पू शर्मा, आई एम गोइंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मैं जा रहा हूं। तो जाओ ना यार। अरे ये मैं यूज करूंगा।
होंगी कहीं पे। वैसे आदित्य जी, आप इतना आस्की करते हैं, आपके फिल्मों में हमने देखा आप दिल से प्यार करते हैं जी, मोहब्बत करते हैं जी, अभी हीरोइन मिलता नहीं आपको, ऐसा क्यों यार? इसलिए वो फिल्म चली। ठीक है, सही है सर, ये बात तो आपने सही कहा, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं इस फिल्म में आपको हीरोइन मिलेगा। और ना मिली तो? नहीं मिली तो बोतल तो लेके घूमते ही है। जब साथ में है खंबा, फिर क्या उर्वशी क्या रंभा। ओहो, वैसे आलिया जी, हम जानना चाहेंगे, आप राजी के तो 1971 का फिल्म था, कलंक कर रहे हैं 1940-45 का है, लोग जीवन में आगे बढ़ते आप पीछे ही जाते जा रहे हैं। एक्चुअली ये सही बात है, क्योंकि तख्त में मैं और भी पीछे जा रही हूँ और RRR में मैं और भी पीछे जा रही हूँ। अरे बाप रे यार, अभी नेक्स्ट प्रोड्यूसर सही आपको कहीं बादशाह अकबर का ही रोल ना दे दे। बादशाह अकबर की हुई अनारकली भी तो बन सकती है। नहीं 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 यार, ये लास्ट फिल्म जो किया इतना अच्छा, उसमें रैप था, तो ये बादशाह ही बनेंगे, क्योंकि रैप तो बादशाह ही करता है ना। वैसे सर एक बात बताइए, हाँ जी, ये अपना करण जौहर जी 1940-45 का फिल्म लेकर आ रहे हैं, कि 2019 का कोई माल तैयार नहीं था क्या? 2019 में बनी है कहानी जो है पुराने समय की, लोगों को पसंद आती है ऐसी कहानियां। अच्छा, कभी कभी हिस्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री, आप इतिहास में जाओगे तो आपको आपके जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। ये कमाल का बात है, ये बात तो सही है यार। मतलब ये अच्छी बात है कि इतना पुराना फिल्म बना रहे हैं, लोगों को मजा आता है। हाँ। हम लोगों को ना 10 दिन पुराना पनीर बेचते हैं, उनको मजा नहीं आता यार। कहते हैं कि फंगस लगाया, व्हाट यार डबल स्टैंडर्ड, इसलिए देश ना प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अरे पनीर और फिल्म में फर्क भी तो होता है। क्या फर्क होता है? इट इज सेम यार। प्रोड्यूसर का जेब फटता है, फिल्म बनता है, दूध फटता है, पनीर बनता है, व्हाट सेम मैटर। बच्चा तू यहाँ क्या करने आया आज? मैं धरती पुत्र बच्चा यादव आज अपना दूध का हिसाब लेने आया है। किससे? वेल यू डोंट नो, आप जो राजा महाराजा बने हैं ना, हमारे पूर्वजों ने इनके पूर्वजों को दूध सप्लाई किया था, दे डिडंट पे बिल, यू डोंट नो दैट। तेरे कौन से पूर्वज थे? हमारे पूर्वज बंदर थे यार। हाँ, ऐसे पेड़ टू पेड़ कूद कूद के छलांग लगा लगा के दूध सप्लाई किया करते थे। तो बंदरों से दूध कौन लेता है? बंदर ही लेते हैं। वैसे इनके पूर्वज राजा महाराजा थे, ये भी फिल्म में शाही लोग हैं। अरे तो हम भी कोई शाही से कम नहीं है सर। यू वुडंट नो, आई विल इन्फॉर्म यू। हमारे जो परदादाजी थे ना, ही वॉज इन्वेंटर। उन्होंने पनीर सबसे पहले इजाद किया था। कैसे? हम बताते हैं। एक बार वो ना दूध निकाल रहे थे, तो दूध निकल रहा निकल रहा। अरे कितना निकालोगे यार? अरे तो पूरा बाल्टी भरने दो ना यार। अभी बाल्टी भर दिया, सामने से अचानक अंग्रेजों ने ऐसा अटैक कर दिया, उन पे आक्रमण हुआ, दादाजी की। अब उनको देख के दूध भी फट गया और वो बन गया पनीर। ये हमारे दादाजी ने इजाद किया, दिस इज नथिंग। हमारे परदादा जी, ही ऑल्सो इन्वेंटेड लस्सी। वो कैसे? लस्सी कैसे? एक बार क्या हुआ, परदादा जी ऐसा लोटे में दही लेके जा रहे थे, लोटा यू नो, यू यूज इट मॉर्निंग। तो लोटे में दही लेके जा रहे, ही वॉक इन फ्रंट, सामने से अंग्रेज आ गए, वो घबराए, तो वो पीछे से भी अंग्रेज आ गए, ऐसे इधर से भी अंग्रेज, इधर से भी अंग्रेज। ये देखिए, हिल हिल के लस्सी बन गया है। मतलब सब कुछ तेरे यहाँ ही बना था है? नहीं नहीं, फालतू की बातें आपके यहाँ बनी है। उसका सारा क्रेडिट हम आपको देते हैं दोस्त। तेरा बिल तुझे मिल जाएगा, अभी तू जा यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाए यार? आपको शायद पता नहीं, हमारी ये जो भैंसिया है ना, पिछले 3 दिन से रो रही है वो। क्यों? शी इज बीन क्राइंग बिकॉज जो फाइट किया है ना आपने, आपकी फिल्म में ट्रेलर देखा उसने, ये उस सांड को प्यार करती थी, चाहती थी। नो नो नो, आई एम नॉट किडिंग। 3 दिन से रो रही है, आपके फिल्म का गाना भी गा रही है रो रो के, सुन रहा है ना, रो रही हूँ। From 3 days लगातार टीयर्स रोलिंग आउट। आपको इसको मनाना पड़ेगा सर। अब भैंस को मनाना पड़ेगा सर आपको। मनाना चाहिए भैंस को? मनाना चाहिए कि नहीं? मनाना चाहिए। रुक जाइए, लेकर आते हैं। कम सब ठीक हो जाएगा। पहले तो
माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो आपका और वो सांड के साथ कुछ हो रहा था, तो सॉरी। कुछ ऐसा सर रैप वैप स्टाइल में हो जाए। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। भैंस के आगे बीन बजा दूं, एक नहीं दो तीन बजा दूं, वैसे तो हूँ वरुण धवन, नाच नाच के सीन बना दूं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जा तू अब कर ले ऐश, दे दूं मैं तुझको सारे अंक, जा तू अब जाके देख ले कलंक। मान गई मान गई मान गई मान गई। अरे शी इज हैप्पी। और वो ऐसे भी कह रहे हैं कि बच्चा जी आप उनको लेके जाइए और मल्टीप्लेक्स में लेके जाइए और दिखाइए ये पिक्चर कलंक। अब तो दिखाना ही पड़ेगा सर। थैंक यू यार, बहुत खुश हुई हमारी। और जेन्युइनली बहुत खूबसूरत है आपकी बहन। अरे थैंक यू सर, इतने प्यारे हैं। आओ आओ आओ, तुम जरा रुको सर, आज आपने हमारा दिल खुश किया है सर। प्लीज हैव ए सीट, हम भी आपको जोक सुनाएंगे। जोक सर पेश करते हैं। इट इज फनी है, फनी है थोड़ा। कपूर शर्मा आप बताइए। हाँ, अगर शेर जंगल का राजा है तो बंदर क्या है? क्या है? जानवर है यार। एक और एक और एक और एक और। भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? क्यों? क्यों क्यों हिलाती क्योंकि है? पूंछ के लिए भैंस को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल है। आलिया जी एक आपके लिए। ओके, अगर आप एक रेस में भाग रही हैं, ठीक है, जो सेकंड आ रहा है उसको क्रॉस करके आप आगे निकल गई, तो अब आप क्या आ रही हैं? फर्स्ट, सेकंड। दैट इज राइट। देखिए सेकंड आया, उसको फर्स्ट तो आ ही रहा है ना कोई यार। एक और ऐसा थोड़ा ट्रिकी वाला है। ओके, आप एक कमरे में हैं, कमरे के 3 दरवाजे हैं, आपको कमरे से बाहर निकलना है सर। पहला जो दरवाजा है उसके बाहर आतंकवादी हैं, गन वन है उनके पास, ऐसा सूट वूट करने के लिए तैयार खड़े हैं आपको। दूसरा जो दरवाजा है उसके बाहर शेर है जिसने 3 महीने से कुछ नहीं खाया, भूखा। तीसरा जो दरवाजा है उसके बाहर गुंडे लोग खड़े हैं, डंडा वंडा लेके, करीब 15-20 आपको मारने के लिए। कौन से दरवाजे से आप निकलेंगे और कैसे? मैं निकलूंगा ही नहीं। मैं खिड़की से निकलूंगी। खिड़की नहीं है। शेर। बताइए। क्योंकि 3 महीने से खाया नहीं तो मर गया होगा ना। सही जवाब सोनाक्षी जी। 100 points। वेरी नाइस। एक और बताइए हमको कि एक सैंडविच मतलब एक ब्रेड है, उस पे आप शर्म लगा के खा सकते हैं, बताइए कैसे? कैसे? शर्म नाम की भी कोई चीज होती है यार। अच्छा अच्छा, एक और ये बीन है। ये बीन, तो ये क्या है? मतलब सोयाबीन। ये गार्डन है, तो ये क्या है? ठीक है, ये नमस्ते है, तो ये क्या है? ये हमारे हाथ है यार। सर चलिए, थैंक यू वेरी मच, चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिल्म देखने पहुंच जाएंगे हम। अच्छा, बच्चों के सवाल है कुछ। ओहो, फटाफट वो आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। बोलते हैं कि आप में से कौन है जो रोज नहीं नहाता है? मैंने एक्चुअली कलंक में ऐसा जब मैं वो 1-2 सीन कर रहा था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक लोहार बना था उसमें, तो और मुझे गंदा रखना था क्योंकि वो भट्टी में काम करता है, तो ऐसा हुआ है कि मैं 4-5 दिन के लिए नहीं नहाया। ओके, डेडिकेशन। कौन है जो बिना धुले कपड़े भी पहन लेता है, ज्यादा इतनी टेंशन नहीं लेता है? वो मी। You were just talking about it in the van. What? Don't lie. चलो ठीक है, कभी कभी करना पड़ता है, पहनना पड़ता है। बड़ा खतरनाक सवाल है ये। कौन है जो फाट मार के दूसरे पे इल्जाम लगाता है? मतलब कोई बोलेगा तो नहीं, अगर करता है। ये अपना डायरेक्टर होगा। नहीं, कोई नहीं। कौन है जो गीले हाथ पर्दे से पोंछ लेता है अगर कोई नहीं देख रहा हो तो? मैं भी पूछ। मैं तो हमेशा, मैं मतलब किसी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उस पर भी पूछ लेता हूँ। अरे तुम बहुत अच्छा ये रंग हम पे पूछ रहा था। हाँ, रंग तो मैंने भी पूछा। करेले और बैंगन की सब्जी खाने में कौन रोता है? नहीं अच्छी लगते बैंगन?
बैंगन सब्जियों का राजा होता है, पता है? बैंगन भरता? आई लव बैंगन कौन सा वाला? छोटा वाला कि जो गोलू वाला होता है? मैं तो स्टाइल भरता स्टाइल में खाती हूँ तो मेरे को पता नहीं छोटा है। भरता बड़े वाले का बनता है। हाँ तो बड़ा वाला। यही थे बच्चों क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट टाइम और ज्यादा लेके आना। ओके तो अब बारी है आपके फैंस की आपके साथ रूबरू होने की। तो जो भी आपका दिल करता है करो, हमें क्या। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अपने फेवरेट स्टार से। जी हेलो एवरीवन, माय नेम इज आसवी। मुझे बात करनी है आदित्य सर से। मैंने जब से आपकी मूवी आशिकी 2 देखी है, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ यू। मुझे बस आपके साथ वो जैकेट वाला सीन करना है। करना तो है। One, 2, 3. Sweet. और कोई हमारे सज्जन मित्र? मेरा नाम पेरिन है और मैं गुजरात। क्या नाम है? पेरिन। पेरिन? अरे मैंने फर्स्ट टाइम सुना ऐसा नाम। मतलब क्या है इसका? It is used to express a person's magnificence. वाओ। मेरा सवाल वरुण सर से है। अच्छा जी। सर आपका वो गाना आया था गणपति बाप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरिया। तो मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मेरा वहाँ वैसा ही हाल है आपके जैसा, आपका जो गाने में था। तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ये लड़कियों से छुटकारा चाहिए, तो क्या करूँ मैं? पहला आदमी देखा है मैंने जिसको छुटकारा चाहिए। तो आपको लड़कियां डिस्टर्ब कर रही है, आपको लग रहा है? हाँ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। So lucky. आप पहले लड़के हो जो इसके ये प्रॉब्लम बोल रहा है। हाँ जिसको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा पेरिन आप इधर आइए। हाँ। आपको प्रॉब्लम होती है लड़कियां की वजह से। अभी टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा हाँ। कि प्रॉब्लम है नहीं। आप इन दोनों के बीच में बैठिए। आइए पेरिन। ओह गॉश। कैसा लग रहा है पेरिन? अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं कैसा लग रहा है? क्या बहुत कोई प्रॉब्लम मुसीबत हो रही होगी ना अभी। सर मुझे बहुत सारे लड़कियों से ज्यादा प्रॉब्लम है, ये तो 2 ही है। और Yeah, this guy is a dude. अच्छा। ये लड़का दो चलती है मतलब आपको। और आलिया मैम और सोनाक्षी मैम हो तो। अच्छा ना बोथ ऑफ यू ऑल गेट अप। आदित्य अब बताओ पेरिन कैसे लग रहा है? अभी स्माइल गायब हो गई इसकी। रोमांस ऑलवेज रॉक्स। तो मतलब आपको दोनों तरफ का चलता है? हाँ सर। तो पेरिन एक्चुअली देखिए ये जो होता है मेरे हिसाब से ये बड़े होते वक्त ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, विच इज नॉर्मल एंड इट्स फाइन। आपको दोनों तरफ से बैटिंग करनी है तो चलता है। नहीं सर बैटिंग एक ही तरफ से करनी है, पर पाई का भी साथ तो होना चाहिए ना। नहीं पर आप बिल्कुल बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो और हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दो। एंड बी मैग्निफिसेंट। और बी मैग्निफिसेंट बिकॉज आपका नाम ऐसा है, इसलिए आपका ऑरा ऐसा है। गणपति बप्पा आपको बचाएंगे, आपकी शादी एक ही लड़की से होगी, वो टेंशन मत। थैंक यू सर। और कोई? जी भाई साहब। First of all, I'm the biggest fan of Kapil. Thank you. Everybody knows that in my family because nobody knows me here. सर ये इन्होंने शुरू किया, हम लोग को देख रही थी। First of all, I'm the biggest fan of Kapil. मैं USA से चंडीगढ़ से मुंबई आई हूँ आप सबको देखने। और एक कपिल जी के लिए हम दोनों ने कुछ अर्ज किया है। अर्ज किया है? अर्ज किया है। जी प्लीज करिए। इतनी शिद्दत से
मैंने तुम्हें चाहा है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है कि सारी कायनात ने तुमसे मिलने के लिए So sweet. Thank you. Thank you. I love you couple. Myself Seema Bhargava from Chandigarh. Superb. And hello to all of you. You're very nice, rocking, and best of luck for your new coming movie. And so nice to hear. Thank you. तो आप सबने हमें इतना एंटरटेन किया, हम आपको एक मौका देना चाहते हैं पैसे जीतने का। हम यहाँ पे आपके साथ खेल खेलेंगे के भैल करोड़पति। तो उसमें आप लोग जितना चाहे पैसा जीत सकते हैं। अच्छा। देगा कौन वो हमें नहीं पता, पर आप जीत सकते हैं। तो एक बार जी आपसे यही उम्मीद थी। बादब, बामुलाइजा, होशियार। 1940 से कलंक करके बॉलीवुड के सितारे हमारे इस खेला के भैल करोड़पति में पधार चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का हमारा ये खेला हम शाही अंदाज में खेल रहे हैं। क्या बात है? तो आपके सामने बैठे हैं आपके शाही होस्ट बादशाह अकबर यादव। और अनारकली के भेष में हमारी एक्सपर्ट हैं कलंकित सपना। धवल जी और कपूर जी, मैं आपकी अनारकली। अनारकली नहीं तो अनार किलो है, वो भी 1000 किलो। 1000 किलो? उसी 1000 किलो में से 500 किलो तेरे मुंह पे मारूंगी। ज्यादा बकवास की तो आई बड़ी। यादव जी, क्या है ना कि इनका डांस हमको बहुत अच्छा लगा, तो थोड़े से जेवरात है, हम इनको भेंट दे सकते हैं। ठीक है, घूम फिर के हमारे पास ही आएगा। ठीक है, थोड़े से जेवर दे दो इनको। हाँ। ले लो, सब ले लो। ओहो, आई थिंक वी आर रिच नाउ। क्या बात? गरीबों में बांट लेना। हमारे घर में बड़े गरीब है, वही ले लेंगे। थैंक यू, तू रह गई। कोई फायदा नहीं, नाला सोपारा में 2-2 रुपए का मिलता है। हेलो, हेलो, बाम लाजा, होशियार हो जाओ, मैं आ गया हूँ। हेलो मुगल्स, आज जंग बाद में, आप पे जंग बाद में, पहले मेरा ऑर्डर नोट करो। एक मुगलई बिरयानी, एक हक्का नूडल्स। हक्का नूडल नहीं है, हक्का मुगल भेज दो। हाँ, एड्रेस लिखो, अंधेरी ईस्ट। हाँ, तेरी माँ का साकिना का। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, अब आ गया। मेरे फ्रेंड्स आए, मेरे फ्रेंड्स के लिए जोरदार तालियां। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश अरोड़ा पाटगंज से। हेलो हेलो हेलो। आपको पता है मैं शत्रु जी का मित्र हूँ। अच्छा। आए तो कहना रोड़ा आया था, क्योंकि मैंने भी शाम को कहा था चेन्नू आया था। अच्छा आलिया, मेरा आपसे एक सवाल है जी। आप जैसे सुबह अलार्म बजता है तो आप झट से उठती है कि भट्ट से? तुम दोनों क्या कर रहे हो? इधर आओ, मेरे मुंह में अंगूर डालो। अंगूर में डालो, अंगूर से इनका मुंह बंद नहीं होगा। इनके मुंह में अनानास डालो, वो भी झाड़ समेत। तुम मुझे अनानास दोगे, मैं तुम्हें कैक्टस दूंगा। मैं तो अनानास खा लूंगा, तुम कैक्टस कैसे खाओगी? और खा भी लिया तो उसकी एग्जिट का सोचो। और सुनो, गर्मी बहुत लग रही है, इसको 20 पे कर दो। ऐसा नहीं होगा, हमें लगता है कूलर में पानी खत्म हो गया है। हाँ, कूलर में पानी खत्म हो गया है, ले लो। अब हम पे पानी क्यों डाल रहे हैं? तूने खुद ही कहा कूलर में पानी खत्म हो गया, मैंने टंकी में पानी डाला है। नेक्स्ट टाइम मेरे पति पे पानी नहीं डालना। हाँ, पहले से उगना शुरू हो गए हैं। कोई नहीं डालेगा। छोड़ो यार, खेला शुरू करते हैं। करो। खेल के नियम आप लोगों को बता दे। एक एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। हाँ, 4 नहीं, कम से कम 400 दो। 4 होते हैं, 400 कहाँ से दे दें? राजा महाराजा की बात कर रहे हैं, उनकी 3-3, 4-400 पत्नियां होती थी। तुम ऑप्शन नहीं दे सकते, भूखे कहीं के।
वैसे ये बात हमारे भी कभी समझ में नहीं आया, मतलब पत्नियां 300-400 होती थी, फिर भी राजा महाराजा लोग जंग लड़ने निकल जाते थे। हमारे यहाँ पे एक पत्नी है, इससे लड़ते लड़ते हमारा टाइम पास होता नहीं है, बाहर कहाँ लड़ने जाएंगे यार। लड़ते रोज हैं, लेकिन मुझसे जीत नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ऐसा उठा के पटकती हूँ ना, इधर से घूमना तो चुप रहते हैं। तो हम भी इतना जोर जोर से चिल्ला के जो रोते हैं उसके बारे में नहीं बताओगी? हमसे ज्यादा कभी जोर से रो पाया कोई? बताओ। क्या बात है, वाह, बहुत महान काम किया तूने जाड़िए। बकवास कर उधर देख। गेम खेल। मेरा पति को कुछ बोला ना तो धोप दूंगी तेरे को। आई बड़ी बोलती है, मैं दिखती बड़ी स्वामी किस्म की हूँ, लेकिन अंदर से हूँ बड़ी दीवानी किस्म की। इतना भी ज्यादा फ्लर्टी आने का जरूरत नहीं है, आप जिंदा हैं अब। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी झूठी कसम खा लूंगी। उससे क्या होगा? मर जाएगा तू। ए तो कोई हीरो हीरोइन आ जाए, उसके डायलॉग बोल बोल के चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। चापलूस कहीं के। ज्यादा बकवास मत करना रोरा अंकल, गुस्सा आ गया ना, मेरे हाथ भी उठ जाता है मेरा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये आपने अभी आईआईटी के सिलेबस की बात की है। हम करें तो चापलूस, आप करें तो वाह। अच्छा वैसे मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल करता है इसके पेट पे काट लूं, पर मेरे दांत टूट जाएंगे। अंकल आपको एक बात पूछनी थी। मेदू वड़ा आप ही ने बनाया था क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि जितनी आपको उंगली करने की आदत है ना, उसमें उंगली करके आप ही ने छेद किया रहेंगे। बात करती है। आपको पता है वरुण साहब, ये एक बार चीयर लीडर बनने गई, इसका मर्दाना मुंह देख के इन्होंने यूनियन लीडर बना दिया। ऐसी लड़कियां होती दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू करती हैं। चलिए हम खेला शुरू करते हैं। जस्ट इग्नोर दिस मैन। सुनो, पिछली बार मैं आया था, मेरा फोन रह गया था तेरी नाभि में। ये किसका बजा? किसका बजा? मेरा तो नहीं बजा, किसी का तो बजा है। शायद हमारा बजा है, लेकिन हमको नहीं उठाना है यार। हम खेला शुरू कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट द गेम। तो ये रहा पहला सवाल। 10,000 असरफियों के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल है, धरती सूरज के चक्कर क्यों लगाती है? ऑप्शन ए, बिकॉज सूरज इज वेरी हॉट यार, शी लाइक्स हिम। ऑप्शन बी, वो सूरज के चक्कर लगाकर चांद को जलाना चाहती है। ऑप्शन सी, सूरज सरकारी ऑफिसर है, धरती से जानबूझ के चक्कर लगवा रहा है। या ऑप्शन डी, धरती को चक्कर आ रहे हैं, वो लगा नहीं रहे, ये लग रहे हैं बस। बेटे तेरे को शर्म आनी चाहिए। क्यों? सारे ग्रह चक्कर लगा रहे, तू इधर बैठा हुआ है। ओ हेलो अंकल, खबरदार मेरे पति को ग्रह कहा तो वो उपग्रह है। अल्लाह मेरा अलका पिंडू, मम्मा के पास आ जा। मेरा बेबी। हमने ऑप्शन चुन लिया है। क्या है आपका जवाब? ऑप्शन डी, कि धरती को चक्कर आ रहे, तो खुद ही घूम रहे। सही जवाब यार, सही जवाब। कमाल है यार। कितना पैसा मिलता है? 10,000 असरफियां। लेकिन क्या है कि आजकल असरफियां चलती नहीं है, तो वो नहीं चल पाएंगी, तो वो आएंगी नहीं, आपको उन तक जाना पड़ेगा। तो लेटर ट्रांजैक्शन बाद में देख लेंगे। चलिए, जवाब तो आपने दे दिया है, 10,000 असरफियां आप जीत चुके हैं। अब अगला सवाल, 25,000 असरफियों के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सवाल है, करण जौहर की पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स क्यों जाते हैं? ऑप्शन ए, करण के यहाँ अपने जौहर दिखाने जाते हैं। ऑप्शन बी, उनकी पार्टी की सारी फोटोज मीडिया में आती हैं, इसलिए जाते हैं। ऑप्शन सी, हम नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएंगे, टिट फॉर टैट, यू नो इट इज होता है। या ऑप्शन डी, इंडस्ट्री में जो आया है उसे करण की पार्टी में तो जाना है, इट इज ऑब्वियस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मेरे को लगता है, आप लोगों को क्या लगता है? डिस्कस कर लो। I think बी इज बी, कि वो पैप होने के लिए। दैट वाज सी। नो, दैट वाज बी। बी है कि फोटो, सारी फोटोज मीडिया में आती हैं, इसलिए फोटोज है। नो यार। ए। ए। ओके। ए। हेल्प ले सकते नहीं?
ले सकते हैं। आप लोग कोई हेल्प देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप मैं आप हेल्प करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो खुद बिल्कुल भी नहीं। इन सबको खुद हेल्प की जरूरत है। हम एक्सपर्ट हैं। आदित्य के लिए तो कर लो। अरे हम एक्सपर्ट है, इधर हेल्प करने थोड़ी आए। तो लीजिए, आपका ऑप्शन है ए। सही जवाब। तो आप जीत गए हैं 25,000 असरफिया। गॉड यार। मेरा भी एक सवाल है। पूछिए। ओके, सवाल है कि पंछी के आगे छी क्यों लगता है? पंछी उसके नाम के आगे छी क्यों लगता है? ऑप्शन ए, वो नंगा उड़ता है इसलिए। वो किसी भी डाल पे बैठ के गुटरगू करता है इसलिए। बताइए। गुटरगू। 2 ही ऑप्शन हुए, बाकी के ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन गए तेल लेने। तू भी लेके आ। तू जाएगा ज्यादा लेके आएगा। हट। भगवान से ना मेरी एक ही प्रार्थना है, अगर ऐसी बकवास सुननी है ना तो एक आदमी को पर हेड 10 कान दो यार। कान के पर्दे फाड़ देता। क्या क्या बोलते हैं? अच्छा एक बात बताऊं तुझे, अपने होठों में छेद करा के ना लेसिस डलवा। क्यों? कहता फटे जूते जैसा मुंह तेरा। अंकल हाँ अंकल, आपको मालूम है चांद पे ना गड्ढे हैं। हाँ तो वहां जाके गिर क्यों नहीं जाते आप? बकवास करते ज्यादा बोलना मत मेरे को। नाला सुपारा में मेरे को लोग 14वीं का चांद बोलते हैं, मालूम है? आप मेरे को 15वीं का बोलते हैं। अच्छा जी, इस हिसाब से फिर मेरे को 16वीं का बोलते हैं। झूठी बोल रही। 16वीं का नहीं, 16,000 टन का चांद है तू। टन से याद आया, टन 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 तारा चलती है मरती है क्या 9 से 12? यादव जी खेला हो जाए। अरे खेला आगे बढ़ाने नहीं दे रहे यार, ये आदमी को रोको जरा। यू हैव ब्रेक्स। मैं सच बोलूं, टन टनासन से मेरे को याद आया। वरुण, मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए चलो ना। अरे यार 9 से 12 क्या, 9 से 11 में मैं आपको पटा लेगी। उसके बाद तुम मुझसे बेचेगी ये। जूते जैसा मुंह। इसको चुप कराओ, हिमाचली मोमो को। वो तो कुछ भी नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई। मेरे को जल्दी कोई बात पसंद नहीं आती। आपको पता है आलिया जी, मेरी बाइक भी आपकी बड़ी फैन है। जैसे स्टार्ट करो कहती बट 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 बट। यादव जी। हाँ, मेरी दूसरी बाइक आपकी फैन है। अच्छा, वो सीना 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 करती होगी ना। पागल है, ऐसे कौन बाइक करती चिना चिना चिना? अरे वो स्टार्ट नहीं होती, वह खामोश है। ऐसे तो फिर वरुण की फैन होगी तो बाइक वरुण 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 करेगी। पागल कहेगा। वरुण तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं वरुंदावन लेके चलता हूँ। बड़े जोक्स के पिटारे लेके घूमता है, मैं बिना पिटारे के बोल देता हूँ। खेल शुरू करना झाड़िए। बड़ा जोक सुना रहे हैं आप यार। एक तो यही प्रॉब्लम है, धंधा चल जाता है ना आदमी का, कॉपी करने वाले कहाँ कहाँ से आ जाए। चलिए सुन, बिमला आंटी ढूंढ रही तेरे को। कहाँ पर? जिसकी मैक्सी पहन के है। चलिए अगला सवाल जो है 50,000 असरफियों के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर। एक मिनट, एक सवाल पूछना है। अभी अभी आया मेरे दिमाग में कि मुगलों के जमाने में कंप्यूटर आपका बाप लेके आया था। बिल्कुल सही पूछा। हाँ, कंप्यूटर मैंने सोचा ही नहीं। बिल्कुल। हमारे बाप पे मत जाइए। हाँ, ये खुद अपने बाप पे नहीं गया। करण जौहर की फिल्म की कास्ट आई हुई है, तो करण जी अपने कास्ट के लिए मुगल के टाइम पे गूगल भी ला सकते हैं, वो कर सकते हैं। अरे वाह। है कि नहीं? अगला सवाल 50,000 असरफियों के लिए। यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। आम सिर्फ गर्मियों के मौसम में क्यों आता है, सर्दियों में क्यों नहीं? आपका ऑप्शन है ए, उनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं हैं।
ऑप्शन बी, बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी गर्मी की छुट्टियों में ही बाहर निकलने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी, सर्दियों में खांसी और जुकाम आता है इसलिए आम नहीं आता। या ऑप्शन आपको क्या है, जाइए ना पीछे। बिल्कुल सवाल के ऑप्शन पढ़ने हैं। ऑप्शन डी, सर्दियों में बर्फबारी से रास्ता जाम हो जाता है इसके लिए आम नहीं आ पाता। ऑप्शन सी, ये बहुत टफ इवन ऑप्शन बी इज है। नाइस, गर्मियों की छुट्टी नहीं मिलती, गर्मियों की छुट्टी नहीं मिलती। या नहीं, वो गर्मियों की छुट्टी में ही बाहर निकलते हैं। हाँ तो बी था, या सी इज दैट सर्दी जुकाम होता है तो ए क्या था? ए उनके पास सर्दियों के कपड़े नहीं है। बट वाई थे गरीब। बी गो फॉर इट। ऑप्शन बी, गर्मी की हॉलीडे नो। गर्मी की छुट्टियों में ही बाहर निकलने दिया जाता है बाकी बच्चों की तरह। आपका ये जवाब सही है। आप जीता है 50,000 असरफिया जो आजकल चलती नहीं है तो बैठी है। तो मेरा भी एक सवाल है कि आपकी फिल्म का एक डायलॉग है कि नाजायज मोहब्बत का इल्जाम हमेशा तबाही होता है। हाँ। तो फिर जायज मोहब्बत का इल्जाम क्या होता है? जायज के 11 बच्चे होते हैं। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.